हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे प्यारे चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी में। जीडी की डेट आपकी आ चुकी है और आपके पास लिमिटेड डेज बचे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो पेपर 2021 में हुआ था, कितनी शिफ्टें थी आपकी? 63। तो इन शिफ्टों को आप लोग बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो मैथ्स की, जिससे कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस आपकी इन्हीं से हो पाएगी। ओके ना? क्योंकि इनमें क्वेश्चन आपके अच्छे पूछे गए हैं और मैं पार्ट वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो कि आपके इन शिफ्टों में जो बेस्ट हार्ड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। कुछ हार्ड मैं रहा हूं, आप भी तैयारी कीजिए, बाकी काम मैं कर रहा हूं आपके पीछे। तो आप पहला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलते हैं अपन लोग इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना। इस सेशन का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए ये मैं आपको सिखाने आता हूं और आपको ये आना चाहिए। आप अपनी हैबिट में लेके आइए। ओके, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक खिलौने के क्रय मूल्य 375 है। एक दुकानदार 12 खिलौने को 20% के लाभ पर बेचता है और 15 खिलौने को बेचता है वो 10% के लॉस पे। यदि वह सभी 20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचता तो उसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता ये बताना है। अगर वो 20 को बेचता 9% के लाभ पर तो उसको प्रभाव क्या पड़ता, उसके प्रॉफिट में आपको ये बताना है। 12 उसने बेचे 20% के लाभ पे। ओके, 12 उसने बेचे 20% के लाभ पे, तो उसको कितना फायदा हुआ? उसको फायदा कितने परसेंट का हुआ? एक बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो एक खिलौना बेचता है ना तो उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है, बट उसने इसी प्रॉफिट पे 12 खिलौने बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 240% का प्रॉफिट हो गया। टोटल 12 जो आपके खिलौने के क्रय मूल्य था उस पे इतना प्रॉफिट उसको हुआ है। आगे आइए, 8 खिलौनों को उसने बेचा 10% के लॉस पे। एक खिलौने पे अगर उसको 10% का लॉस हो रहा है तो 8 खिलौने अगर वो बेच रहा है तो कितने का लॉस होगा? 80% का। तो माइनस का 80% ये निकल के आया। तो उसने टोटल 12 और 8 को अलग अलग बेच के कितना प्रॉफिट कमाया? देखिए आप लोग, 160% का प्रॉफिट उसको मिला। अब वो बोल रहा है यदि वो 20 खिलौने को 9% के प्रॉफिट बेचता तो कितना मिलता उसको प्रॉफिट? 180% का। ये चीज है। तो यहां पे क्या हुआ? प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव भाई ये पड़ा कि 20% का प्रॉफिट उसने इस तरीके से कमाया। जब उसने 20 को 9 पे बेचा तो 20% का प्रॉफिट उसने कमाया। टोटल कितने पे? इतने पे। तो 10 क्या होगा? 37.5। 20% है तो क्या बन जाएगा आपका? ये 37.5 गुणा 2, 75 आपका रुपए बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना था विदाउट पेन। इससे तो आपको मैंने करके दिखाया है कि आपको किस तरीके से अपने माइंड में चीजें लिखनी चाहिए, आपके माइंड में भी वर्ड्स आने चाहिए। सब ये तरीका आपका बेस्ट है। आगे चले हम लोग, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे। वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करना मेरे भाई। एक सपोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 90% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट दे रहा है ऑनलाइन वालों को। यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य का खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो उसे ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? हमें यह बताना है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। मैथ्स प्रैक्टिस करने से आती है, वो प्रैक्टिस जो आप खुद करते हैं, ना कि जो आप वीडियो में देखते हैं जो टीचर करता है। ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं तो मेरी मैथ्स इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है। तो आप लोग भी खुद से करिए। ओके, जो सच है वो सच है। एक स्टोर, आप फिर से पढ़िए, एक सपोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट दे रहा है। अच्छा, आप इस पे आइए, यहां पे अब बोल क्या रहा है वो? और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो उसे ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? 18,000 रुपए हैं। 18,000 रुपए अगर हैं और 19% की वो छूट करवा रहा है तो कितना उसको मिलेगा? कितना उसको पे करना पड़ेगा? ग्राहक को कितना पे करना पड़ेगा? आप क्या करिए, 19% यहां से घटा दीजिए आप 18,000 में से। आप 18,000 में 19% घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 2 0 कट गए आपके। 19 अट्ठे या 18 में 162 आया 6, 18 कम 18 और 6 24।
यानी कि आप क्या करेंगे, 2 4 2 0 माइनस करेंगे और आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा 0 8, आपका 9 - 4 गया 5 और आपका आ गया 5। ओके, 15,580 रुपए आप पे करेंगे। 2% की अतिरिक्त छूट हो रही है भाई साहब, 2% की अतिरिक्त छूट हो रही है। और दे दो, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ग्राहक को ना 2% की छूट और मिल जाती है। 2 की अगर छूट दोगे तो यानी कि 15,580 का 2% कितना हुआ आपका, बन जाएगा ये 8 दूनी 16, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, क्योंकि 2 0 नीचे आएंगे ना तो 1 0 कट गया, बट 1 0 जब ऊपर जाएगा लगाओगे तो पॉइंट का 6 पीछे आएगा। तो पॉइंट का 6 अगर माइनस करोगे आप लोग यहां से तो पॉइंट का 4 पीछे आएगा आपके रियल आंसर में। तो पॉइंट का 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ये दे रखा है। खत्म, इसको समझिए। आपका इतना आया 19% का छूट देने के बाद। अब 15,580 का 2% क्या होगा हमारा, देखा हमने 15,580 में आपको समझाने के लिए पूरा कर रहा हूं। इसका 2% क्या होगा, ये होगा 0 0 कट गया एक। अब जब 2 को गुणा इसमें करोगे तो 8 दूनी 16, 6 आया, फिर कुछ और आएगा तो पॉइंट हमारा 1 0 है तो 1 के बाद लगेगा, तो 0.6 और कुछ मान हमारा आएगा इधर। ये करोगे आप इससे माइनस 15,580 से तो पीछे क्या आएगा, 0.4 आएगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी में। मजा आया है? आप नहीं करेगा तो कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन बे, है ना। आगे चले हम लोग। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या, आप लोग अब उस संख्या को मत निकालने बैठ जाना कि 65 प्लस का 31 संख्या आया तब भाग दे रहे हो। भाई शेषफल में ही भाग दो सीधे 13 का। 13 दूनी 26, 6 आपका कहाँ है 26, यानी कि बचा 5 आपका, 5 आपका क्या आ गया शेषफल। चलते हैं अपन लोग आगे। देखिए, किसी कक्षा के 2 वर्गों ए और बी हैं जिनमें क्रम से 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg है और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 kg है तो कक्षा के सभी छात्रों का एवरेज क्या होगा। भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट एंड टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर सॉरी अपॉन टोटल नंबर। इनका भाई एज का पूरा योग क्या होगा, 38 पहले में है और इनटू एवरेज क्या है 38 का 55 प्लस का बी में क्या है आपके 42 छात्र हैं और उनका एवरेज क्या है 32 अपॉन टोटल छात्र कितने हैं 42 प्लस 38 कितना हो गया आपका 80। इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, वो खतरनाक बन गया क्वेश्चन आपका ये। मैं क्या चाहूंगा कि आप इसको करिए डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिट सम कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने 1 घंटे की पढ़ाई है चैनल पे, आप लोग जाके देखिए। जिसने नहीं देखा है अब आगे का प्रोसेस जो होने वाला है आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, वो खत्म करता है पूरी वीक, मतलब किसी भी कैलकुलेशन में अगर वो लग जाता है तो वो चीजों को बहुत आसान कर देता है, ठीक है। 8 और 3 11, 2 आया, 2 गुणा 10 1, 4 2 6, 3 2 5, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5 आ गया हमारा ऊपर, ठीक है ना। 5 हमारा आ गया ऊपर और नीचे 8 है। नीचे अगर 8 है तो ऊपर लेते हैं क्या 8 को, 8 पंजे 40, 4 हमारा 150 आना चाहिए, आंसर के अंकों का योग 4 आना चाहिए। 4 2 6 नहीं होगा, 9 5 4 9 6 नहीं होगा, 9 4 और 5 9 2 आ रहा है नहीं होगा, 9 5 और 4 9 2 और 2 4, डी आंसर आपका खत्म, डी आपका आंसर हो गया। ओके तो ये बड़ी कैलकुलेशन आपने देखी, कैसे खत्म की हमने आपको समझ नहीं आया होगा जिसने वीडियो नहीं देखी होगी। डीएस कॉन्सेप्ट डिजिट सम मैंने पढ़ाया है, डिजिट सम कॉन्सेप्ट आपका जो है ये मैंने पढ़ाया है, वीडियो ली है 1 घंटे की, उसको पूरा देख लीजिए। आपके पूरे मैथ्स में आपका कारगर साबित होगा, बेहतर आपके लिए। ओके चले हम लोग आगे। देखिए यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2 x+5 x+8 x+8 11 x+14 x+17 का एवरेज क्या है 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का एवरेज क्या होगा। अच्छा भाई 6 का एवरेज क्या है 12.5, तो 6 का योग क्या होगा 125 गुणा 6, तो क्या बनेगा 12 6 72 और 3 75 75, कोई पॉइंट लगा 0 हट जाएगा। अब इसको ऐड करिए, 6 आपके हो जाएंगे x, 6x प्लस का 5 2 7 और 8 15 15 और 11 आपका बन जाएगा 36, 15 और 11 आपका बन जाएगा 26 26 और आपका बन जाएगा 14 40 और 10 50 और 7 57,
57, ये आपका निकल के आ गया। 6x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60, अगर होता तो आपका आंसर आता 15, बट ये 3 कम बढ़ा दो 18। x हमारा हो गया कितना 3, हमारा x निकल के आ गया 3। पूछ कर आया वो प्रथम स्टार्टिंग के 3, x + 2, x + 5, x + 8, 3 अगर ये कम है तो 3 ही ज्यादा है, यानी कि एवरेज हमारा क्या होगा 3 का, x + 5 इनका एवरेज होगा, और x हमारा क्या है 3 है, 3 + 5 कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर बी आंसर, खत्म। दैट्स इट, मैं नहीं तो कौन बे, ओके ना। तो आप नहीं तो कौन करेगा इसको, ऐसा आपको करना आना चाहिए। आगे देखिए, एक आयताकार मैदान की भुजाएं, अब इसको ही मारेंगे आंखों ही आंखों, बिना पेन के मारेंगे देखते देखते। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है और लंबाई में और चौड़ाई में कर रहा है 20% की कमी, 10% बोले क्या होगा 10 से 11, 10 से 11, और 20 बोले तो क्या होगा 5 से 4, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी में दूसरा वाला रेशियो आना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। कौन सा कट रहा है, एक सिर्फ 22 कट रहा है, खत्म आंसर। पूरा नहीं करने का, पूरा करना ही नहीं था हमको, पूरा करना ही नहीं था हमको भाई। गीता ने 9.50 प्रत्येक की दर से 80 संतरे खरीदे, उसने इनमें से 25% को 12 रुपए की दर से बेचा है, और शेष संतरों को बेचा के 1/3 संतरों को, शेष के 1/3 को बेच रहा है 10 के औसत से। अब बताना है कि बचे हुए शेष को किस रेट पे बेचना है कि हमें टोटल 25% का प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए बोल रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। 80 संतरे आपके हैं, 80 आपके हैं, 80 आपके हैं, 25% का आपको प्रॉफिट टोटल चाहिए, ओके। तो 80 को उसने क्या किया है, 80 जो है ना, 80 में 25% को, 25% यानी बोले तो 20 को, बचे क्या 60, बचे कितने 60। 20 में उसने एक संतरे को कितना प्रॉफिट दिया है, उसने एक संतरे पे प्रॉफिट ले लिया कितना 2.5, 2.5 रुपए का। तो 20 पे प्रॉफिट क्या लेगा वो, 20 पे प्रॉफिट लेगा 50 रुपए का, पहली चीज निकल के आ गई। बचे शेष का 1/3, शेष का 1/3 हो गया आपका 20, बचा कितना 40। तो 20 को कितने पे बेच रहा है वो, 20 को बेच रहा है 0.5 प्रॉफिट पे, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट उसने यहां ले लिया मेरे भाई, ओके ना। 10 का उसने यहां ले लिया प्रॉफिट, 60 रुपए का प्रॉफिट कमा चुका है, उसको प्रॉफिट टोटल चाहिए कितना 9.5 के हिसाब से बेच रहा है। 80 संतरों को बेचना था, प्रॉफिट हमें 1/4 का चाहिए, 25% है ना, 1/4 काटोगे 20 आ गया, क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 190, 190 रुपए का प्रॉफिट चाहिए टोटल हमें 80 संतरों पे, बट 60 का पा चुके हैं, 60 का पा चुके हैं, बचा कितना 130, 130 रुपए और चाहिए 40 संतरों को बेचने पे। भाई 9.50 तो हमें रुपए चाहिए। ये प्रॉफिट है हमारा 130, ध्यान रखना, ये 130 प्रॉफिट है हमारा 40 पे, अपॉन 40 भाग दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पहली चीज, एक बचा पॉइंट लगा दिया, अब बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3.25 का प्रॉफिट हमें इस पर लगाना पड़ेगा। तो 5, 7, 9, 3, 12.75 रुपए का बेचेंगे, डी ऑप्शन आपका। शेष 25% को, इतना अच्छा क्वेश्चन था, करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आगे चलिए, 8505 को P, Q और R के बीच उनके हिस्सों के अनुसार रेशियो देखिए आप, खतरनाक। ये रेशियो मैं बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस काफी की है सीजल की, तो उसमें भी क्वेश्चन ये इस टाइप का नहीं मिला मुझे जल्दी देखने को। तो क्या है कि जीडी में इस बार अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो मैं वही उन्हें अच्छे क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं। आप ट्राई करो, सारे क्वेश्चन लगाओ, बट अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको यहाँ इस चैनल पर दे रहा हूँ। आपका सबसे प्यारा चैनल है, इसको बढ़ाइए और आप खुद भी बढ़िए आगे। थैंक यू। चले हम लोग आगे। ये आपका रेशियो है, रेशियो देखना है आपको, बताना क्या है, पी क्यू आर को डिवाइड करना है इस रेशियो में, आपको बताना है पी और आर के बीच अंतर। ओके, देखो 3 एकम 3 और 4, 4/3 रेशियो पी क्यू और आपका आर हो गया। ये क्या है 4 4 7, 7/4 रेशियो 13/6। तो आपका बचा क्या 4 चौक 16, 7 या 21, ओके ना, और आपका 13 दूनी 26, ये बचा। अब देखना है पी और आर के बीच का अंतर, पी और आर के बीच का गैप। फिर से देख लो, 3 एकम 3 और 4/3 जल्दी किया है मैंने, 7/4 और आपका 12 और 1 13/6। हमने देखा 12 लिया हमने एलसीएम, तो 4 चौक 16, 7 या 21,
13 दूनी 26। पूछ कर रहा है वो पी और आर के हिस्सों के बीच अंतर पूछ रहा है। ओके मेरे भाई, यानी कि 10 आपका 2 ऑप्शन दे रखा है, बात बिगड़ जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। अब आप देखिए 6 और 6 12 13, बचा क्या आपका 1, तो आपका बचा 6 63 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8505। आपको बताना क्या है, गैप बताना है 10 का। ओके समझ आया आपको। अब सॉल्व करिए इसको, 7 से करिए पहले भाग, या 9 से दीजिए, 9 से करते हैं भाग। 7 9 63, 9 से दीजिए, 9 9 81, बचा 4, 9 4 36, बचा 4, 9 5 45। अब 7 से दीजिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 5 35, 1350 रुपये आपका गैप है पी और आर के हिस्सों के बीच का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलो हम लोग आगे देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 में बेचा गया था। यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेच देता मैं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है। डबल क्वेश्चन लगा के उसने दिया है, यानी कि टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए, यानी कि आपकी पकड़ मैथ में अब अच्छी होनी चाहिए। 550 रुपये का भाई कोई चीज़ है, उसको बेचा हमने 20% के लॉस पे, 20 की छूट दे दी हमने, तो हमारा कितने का बचा 110 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा 440। इसमें 15% का और लॉस दो, 10 हुआ 44, 5 हुआ 22, 66 रुपये और कम करोगे आपका आएगा 4। आपका कितना बनेगा, ये बना आपका 13 में 6 का कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 13 में से 6 क्या बचेगा, 4 3 7 7 बचेगा 374, इतना बचा। अब इसमें x की छूट हम और देंगे, कितना बचना चाहिए 317.90। देखते हैं कितने की छूट हमने दी है। पॉइंट का 1, ये कितना बचा हमारा, ये हमारा बचता है 13 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 9। ओके ये आपका बचेगा 9 नहीं बचेगा, ये आपका बचेगा 10 में से 9 गया 1, और आपका बचा 13 में से 7 कितना बचेगा 6 बचेगा आपका, यहाँ पे आपका कितना बचा 6 बच गया ये। और कितना बचा आपका, ये बचेगा आपका 6 में से 1 गया 5, 56.1 की और छूट देनी है 374 पे इंटू 10। ओके तो देखिए 5610 अपॉन का 374, एक बार दोगे तो देखिए कितना बचेगा 7 4 11, बचा कितना आपका, ये बचा आपका 5, 15 में 7 कितना बचेगा 15 में अगर आपका 7 गया तो आपका ये बचेगा 8, और ये बचेगा आपका 1। ओके और लगाइए 0। 374 गुणा 5 क्या होगा 1817 होता है। तो 15% का हमारा क्या हुआ, x हुआ। x हमारा क्या निकल के आ गया 15% की हमने यहाँ पे छूट दी थी। अब इसको इरेज कर लीजिए। अब जो पूछ रहा है वहां पे आइए, आप देखिए कि क्वेश्चन की कितनी अच्छी खूबसूरती है कि भाई 2 टाइम्स क्वेश्चन आपसे करवा रहा है। आप क्या बोल रहा है 2x की छूट दे दो भाई इसी पे, यानी कि 15 दूनी 30% की छूट मारो 550 पे। तो यानी कि 550 का हमको निकालना 70%, 7 पंजे 35, 5 पीछे आने से 2 में आ रहा है, हम फंस जाएंगे। मगर 7 से हम देखते हैं कि 15 की डेरिवेटिव 55 की क्या होगा, इसमें आपका 11 होगा, इसमें आपका 5 होगा अंदर, यानी कि 11 से आपका मान कटना चाहिए। ओके दोनों कट रहा है, दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, दोनों कट रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। बट अब हम काम करेंगे क्या, हमें सीधे क्या करना पड़ेगा, गुणाई करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 35 38, आपका ए आंसर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है हमें क्वेश्चन में डेरिवेटिव भी काम करती है और कभी हम लोग फंस भी जाते हैं। तो इसका क्या है मैनेज आपको प्रैक्टिस के दौरान आपके अंदर आएगा। ओके क्वेश्चन आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जितना मैंने स्टडी किया जीडी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मैक्सिमम ऐसे मिले कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में जो कि अच्छी खासी लैंग्वेज, अच्छी खासी कैलकुलेशन रखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप प्लीज बार बार हिट एंड ट्रायल से ना करके आप ट्राई करिए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। मैं आपको सिखा दूंगा बेस्ट मेथड, बट इसको बेसिक से भी करिए क्योंकि इस क्वेश्चंस पे टीसीएस काफी अच्छा काम कर रहा है। ओके ना, तो ये टॉपिक आपके लिए ऐसा है कि जिस पर आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी चाहिए। ओके तो वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो आपका 3 वर्षों बाद प्राप्त होगी मिश्रधन कितना है 17,925। ओके
एक सिंपल इंटरेस्ट हमने लगाया और 3 वर्ष में हमें कितना धन मिला, 17,925। अगर मैं 7 वर्षों में प्राप्त करता उस धनराशि को जो लगा रहा हूं तो कितना मिलता, 81,825। वट वो क्या कह रहा है, 18,500 रुपए की धनराशि पर पूर्व की दुगनी आय। यहां से हम फाइंड करेंगे रेट को, और रेट को करें डबल, और टाइम आपका रहेगा 4 सही 2/5 वर्ष। साधारण ब्याज में बताना है कि हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा। ओके ना। अब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप इसमें काम करेंगे, पता है क्या, आप इसमें पहले काम करेंगे कि आप पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहां से इसको माइनस करेंगे, फिर इसका आप निकालेंगे कि 1 साल में कितना वो निकाल रहा है ब्याज मिलता है उसको, कितना % है इतने पे। इतना सम लंबा चौड़ा नहीं करना, ये तब करना है जब हमारी अप्रोच काम ना करे, हम फंस जाए, ऑप्शन हमारे 2-3 बार क्लैश कर जाए, उसके बाद हम जाएंगे बेसिक पे। बेसिक पे हमें फर्स्ट टाइम पे नहीं जाना है। आप अपने कानों को समझा लो दिमाग के साथ, आपके कानों के बीच में जो चीज है ना, ये उसको डालो दिमाग में अंदर कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी इतना आपने मेरा पहला लेक्चर देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि हमें पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है। बेसिक आना जरूरी है, बट टाइम टू टाइम अप्लाई करना भी जरूरी है। ओके, तो यहां से आप देखिए, हमें सिर्फ इतना समझ आया कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमें इतना जब लगाएंगे तो 5 चौक 20 तो 22, 22 ऊपर जाएगा 5 नीचे 22, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि अपॉन में क्या रहेगा 100 × 5, तो हमारा 22 किसी से कटेगा नहीं। तो ये कंफर्म है कि हमारी जो वैल्यू होगी 11 से पक्का कटेगी। 11 क्या हमारा अभाज्य नंबर है, उससे पक्का कटेगी। आप इसको ट्राई कर लीजिए ऑप्शंस को। अब देखिए मैंने इतना पूरा समझाया आपको, खत्म तो सिर्फ ये चंद सेकंडों में हो रहा था। अब देखिए क्या होगा, 5 और 7 और 1 8 और 8, 0 डिफरेंस आ रहा है, आपका आंसर ए हो गया। अगर ये चीज आपकी क्लैश करेगी तब आप फिर जाएंगे ऑप्शन पे। ध्यान रखना, यहाँ देखिए 9 8 और 6 14, 9 7 16, 2 का गैप आ रहा है, आंसर आपका ये नहीं होगा। आगे आइए 5 और 2 7, 8 4 12, गैप 11 और ना 0, दोनों नहीं आ रहा है। आगे आ जाओ 6 और 5, 11, 7 और 2 9, यहाँ पे 2 का गैप बनना ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया समझ लो, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़ा है आपका, और वैकेंसी डबल हो गई है, बट फिर भी अच्छा खासा कंपटीशन है। टाइम मैनेजमेंट आपका कम कर दिया गया है। तो मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन विद इन टाइम हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज इस चीज का। कानों के बीच जो चीज है उसको यूज करो इन क्वेश्चंस में, और पहले ट्राई करो ऑप्शन से, डिविजिबिलिटी से, अप्रॉक्स से, देन उसके बाद जाओ अपने बेसिक फंडे पे। ओके, आप समझ गए होंगे कि यहां से मुझे 22 मिलेगा और 22 में 11 देखेगा, 11 की अभाज्य संख्या है, वो कटेगी नहीं किसी से, तो कंफर्म है कि हमारे आंसर में 11 भी आएगा। तो जो किसी ऑप्शन नंबर ए में। आगे चले हम लोग। अब काफी लंबा समय लिया मैंने, बट क्वेश्चन कितने टाइम का है, सिर्फ 20 सेकेंड का पढ़ने के बाद। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर पर आवर है, यह 20% बढ़ जाती है, और फिर ट्रेन एक समान चाल से ट्रेन चालक कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय की ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। ट्रेन की अंतिम चाल दशमलव में आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। आप ये देखिए लैंग्वेज कितनी अच्छी है, प्यारी है। अब यहां से आप देखेंगे 110 गुणा कितना आपका हो गया, 5 से 6 हो गया, और ये आपकी कम हो गई, मैंने बढ़ा दिया था, सॉरी, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, ये 5 से 3 बन जाएगा, बन गया 5 से 3, 5 से हमने काटा तो आ गया 22, 6 18 करोड़ 36, 36 और 3 39 बटे आपका 5 हो गया। 5 से काटोगे 5 7 35, आपका कितना बचा 4, 5 9 45, 79 पॉइंट कुछ आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फॉर दैट, मुझसे थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, आगे चलो देखता हूं। P, Q और R किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि Q और R बारी बारी एक एक दिन अगर P की हेल्प करें, वही बात है, Q और R अगर एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, हमें यह बताना है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा।
अब देखना यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है, उसने क्या बोला, यदि Q और R को एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा दी है उसने ये नहीं बोला आपसे कि Q को पहले कराना है कि R को पहले कराना है P के साथ में, ऐसा नहीं बोला उसने। लैंग्वेज की क्या स्टाइल है भाई। अब ये देखिए बाबू भाई, अब थोड़ा क्वेश्चन पे आइए। P, Q और R। P आपका कर रहा है कितने डेज में, 10 डेज में, और आपका Q कर रहा है 20 डेज में, और आपका R कर रहा है 30 डेज में। अब आगे हम लोग शुरू देखते हैं, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये काम करेगा 6, ये काम करेगा 3, और ये आपका काम करेगा 2। P के साथ बारी बारी एक दिन छोड़ के कौन आएंगे, Q और R आएंगे। अब देखना, अब हम किसको पहले लें कि हमारा काम जल्दी हो जाए, ओके ना। तो पहले हम किसको लेंगे, Q को ले, क्योंकि Q हमारा काम ज्यादा कर रहा है R से। तो फर्स्ट डे हमारा कितना काम होगा, 9, सेकंड डे 6 और 2 8, यानी कि 2 दिनों में हम कितना काम करेंगे, हम काम करेंगे कितना, 17 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 17 काम करेंगे। हमको काम कितना करवाना है, 60 करवाना है। तो देखिए 17 तिया 51, अगर हम गुणा 3 करेंगे तो हम 6 दिनों में काम कितना करेंगे, हम 6 दिन में काम कितना करेंगे, 51 कर ले जाएंगे। कितना काम कर ले जाएंगे, 51। अब हमारा काम बचा कितना, हमारा काम कितना बचा, 9 बच गया। तो 6 और 3 9 काम फिर कर लेगा Q से मिलके। तो क्या होगा, आप 7 दिनों में पूरा काम कर लेंगे 60। आपका ऑप्शन आ गया C। आगे चले हम लोग, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, बाप रे बाप, गजब की कैलकुलेशन है, गजब की कैलकुलेशन। मैं बोल रहा हूं कि लेवल बढ़ गया भाई जीडी का। अब तो टाइम भी कम हो गया है, तो सोच लो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आइए, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रण 37,044 है। यदि ब्याज की गणना 8 माह से चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 16 माह में प्राप्त मिश्रण ₹X है, तो X का मान बताइए। बहुत औसम क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्वेश्चन अमूमन देखा नहीं है कभी भी CGL प्री एंड मेंस में। अच्छा क्वेश्चन बनाया है। फिर से देखिए, 3 वर्ष में आपका मान क्या होगा, 5% पे आपका मान क्या बन जाएगा, 525, और आपका बनेगा पॉइंट का 0125 331। थोड़ा साइड में कर दे रहा हूं मैं। 3 साल का आपका क्या बनेगा, 331। पहला आपका क्या बनेगा, 5, इसका निकालो 5% तो क्या आएगा, पॉइंट का 25। अब इसका निकालो 5% तो क्या आएगा, पॉइंट का 0125। अब ये 3 साल का निकालोगे 15% हो गया, प्लस का 75 पॉइंट में जाएगा, और आपका ये बन जाएगा पॉइंट का 0125। तो कितना बन के आया, 5267.51। वीडियो यहाँ पे रोक के भागना नहीं है, वरना आपका सिलेक्शन में नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब करके जाओगे ना, तो आप औरों से कम 10,000 रैंक ऊपर जाओगे। ध्यान रखना है ऐसा एक क्वेश्चन करने से। अब आ जाओ, इतना % हमें ब्याज मिला, कितना बन जाएगा परसेंट हमारा, 100 था, 115.7625 बराबर कितने के हो गया, 37044। अब बताना है हमको क्या कि इसका मूलधन क्या होगा, 100 बताना है हमें। 100 बराबर फाइंड करना है, क्या होगा, तो हमारा x निकल के आ जाएगा। मैंने x माना बट होता नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको ये देखते हैं कि अगर हमने इसको पॉइंट हटाया और यहाँ पे कितने बढ़ गए, 0 4 1 2 3 4। ओके, अब थोड़ा सा देखो, मैं फिर बोलूंगा, मैंने यहाँ पे मैं कभी बात नहीं करता x की, मुझे पसंद नहीं है x किसी को पसंद नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 0 बढ़ा दिया 1। अब देखो, इससे इसको भाग दोगे, भाग देना कैसे है, 11 से भाग देंगे 37 में केवल, तो 11 तिया 33, 11 चौक 44, ज्यादा जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा केवल। तो क्या बन जाएगा, अब आप इसको भाग देने बैठेंगे, 3 बार जाएगा। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आप यहां तक जाएंगे। 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18, बचा 1, 7 21 और 1 22, बचा 2, 5 तिया 15 17। अब बचा कितना आपका, 33 और 1 34, माइनस करो, 5 2, बचा कितना 3 8 और 5 13, बचा कितना आपका 3 में से 2 गया 1,
बचा आपका कितना, ये 7 में 3 बचा कितना आपका, ये 4 था, 34 था, 36 2 बचा। यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया 0। अब देखना क्या आएगा, अगर मैं बोलूं 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा 2 टाइम्स केवल, 25 दूनी 50, ध्यान रखना, 6 दूनी 12, 7 या 21 और 1 7 या 21 और 7 या 21 सॉरी 7 14 और 1 15 बचा 1, 5 और 10 और 11 22 और 1 23, कट गया पूरा। तो क्या निकल के आया, अभी हमारा 0 1 बाकी है तो 0 बढ़ा दो, तो क्या होगा, ये आपका जो निकल के आया कितने गुना है, ये आपका 3200 गुना है, सॉरी आपका ये 320 गुना है, तो ये कितना होगा आपका 100, ये भी आपका क्या होगा 320 गुना होगा, यानी कि 2 0 और बढ़ गए, तो हमारा मूलधन निकल के कितना आया 32,000। आप देखिए भाई कि कितनी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन को करने में, जिसको मैथ से प्यार होगा वही क्वेश्चन को लगाएगा, वरना लोग इसको स्किप करके भागेंगे। बट क्वेश्चन में वाकई में इतना खूबसूरती है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, डरा दिया इसने मुझे। अब आइए मूलधन कितना है हमारा 32,000 है, 32 हमारा क्या निकला 32,000 मूलधन निकल के आ गया। अब देखिए 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर हमारा 1 साल जो होता है ना वो कितने मंथ का होता है भाई, 12 महीने का होता है। बट ये क्या कहना चाह रहा है भाई, हम 1 साल मानेंगे 8 महीने को, तो यहाँ पे हमारा जो भाई वार्षिक है वो 12% है 12 महीने के हिसाब से, तो जब 12 महीने के हिसाब से हमारा 12% है वार्षिक, तो क्या होगा भाई वो फिर आपका 12 बराबर 12 यानी कि 12% बराबर 12 महीना, तो हमें निकालना है 8 महीने का, तो क्या आएगा 8%, तो यानी कि हमारी 8% आ गई रेट इसके अकॉर्डिंग पर ईयर। अगर मैंने 1 साल को मैं 8 महीने रखे तो हमारा 8% आया उसका रेट। आगे चलो 16 महीने की बात कर रहा है, यानी कि 2 साल की, 8 महीने का 1 साल, 8 महीने का 1 साल, कितना बना 2 साल। ओके अब इस पर निकालिए 8% में आपका 0 16 24, ठीक है ना, 2460। इसका निकालो आप लोग फिर 8 से, तो निकालोगे पॉइंट का 8, 8 से 48, 8 32 और 4 36 के 6 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, पूरा आपका निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको ऐड करो तो आपका निकल के आएगा 0.8, ये आपका 6 हो गया, 9 और 6 6 12 और 9 21, 1 हासिल लगा 2, और आगे आइए 4 4 8 और 2 10 0 हासिल लगा 1, और क्या होगा आपका यहाँ पे बन जाएगा ये 2 2 4 1 5, तो 5016.8 ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और पूछ कर आपसे, वो पूछ रहा है एक्स है जो कि क्या है मिश्र धन है, तो 32,000 प्लस का 5,000 37,016। क्या मैंने कहीं गलत मिस्टेक से जोड़ दिया क्या, इसको ऐड करते हैं आराम से, मेरा माइंड भी कहीं काम नहीं कर रहा है क्योंकि लग रहा है ना काफी क्वेश्चन हो गया। 8 6 और 6 12 6 आपका ये आ गया, 6 6 12 और 9 21 का हासिल लगा 2, 4 4 8 और 1 9 10 11, यहाँ पे क्या होगा 11 होगा 1, और ये आपका बन जाएगा 6। कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आई थिंक, रुको अभी मैं इसको देखता हूँ, इसको थोड़ा साइड में ले लो। क्या बनेगा आपका 8% से बनेगा, ये हट गया 0 8 16 24 और 1 बन जाएगा 25, 5 आएगा यहाँ पे, ये आपका 5 आएगा, ध्यान रखना मेरी मिस्टेक हो गई, ये आपका 5 आ जाएगा। देख रहे हैं आप कितनी भारी भरकम कैलकुलेशन है, देखिए आप इस चीज़ को। अब आगे यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, इरेज करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियली, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है कुछ क्यों। यहाँ पे 5 आ गया, अब आ जाओ फिर 5% पे आ जाओ, 8 से 48 पॉइंट लगा दिया, 8 25 8 200 200 और 4 204, ओके ऐड करना 0 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 10 और 1 11, 2 2 4 1 5 ऐड कर लो 204.8, देखो 0.8425, 3200 जोड़ोगे क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 3700, 37 और बाद में 324.8, 324.8 ऑप्शन नंबर बी। तो मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई आपको समझाने में बताने में, यहाँ पे हल्का सा हमें 5 आएगा ऐड करोगे, बट प्रोसेस पूरा यही रहेगा। क्वेश्चंस को आप देखिए कि कितना करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि 63 गुणा 25 1500 से आसपास जाएंगे आपके क्वेश्चन जो आप कर नहीं पाओगे इस महीने में। तो बेस्ट क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ हार्ड, आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे चले हम लोग, देखना एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन से कथन सही होंगे आपको ये बताना है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं
एसएससी मेंस में क्या है भाई, कथन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देखिए जीडी में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट में भी काम करा रहा है, आपसे दो क्वेश्चन एक एक में कथन वाइज डाल के आपसे पूछ रहा है, लेकिन टाइम जो है ना वो खा रहा है आपका। तो ध्यान रखो कि टाइम अगर आपको दिक्कत करे तो कहीं ना कहीं आपको काम करना चाहिए अपनी स्पीड पे। ओके, एक रेलगाड़ी है, 600 मीटर लंबी एक सुरंग है, पास करेगी 53 सेकंड में। अगर पुल होता 350 का तो पास करती 36 सेकंड में। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है और हम क्या निकालेंगे। हमारे पास लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, स्पीड निकालनी होगी हमको। ठीक है, माना हमने कि रेलगाड़ी की लेंथ क्या है, x मान लिया। तो अगर ये 600 मीटर सुरंग को पार करेगी तो क्या होता है, हम लोग क्या सीखे हैं, सुरंग को जब पार करते हैं तो वो खुद की लंबाई को भी ऐड करती है रेलगाड़ी। तो खुद की लंबाई प्लस में आपका सुरंग का, मुझे बहुत भयंकर कोल्ड हो रखा है, भयंकर वाला आंसू आ रहा है। ठीक है ना, अब क्या होगा, 600 मीटर लंबा, 600 तो आपका ये हो गया और प्लस में आपका x उसकी लंबाई खुद की हो गई और आपका टाइम कितना लगा, 54। ये आपकी स्पीड निकल के आ गई जब वो पार करती है इस सुरंग को, पहली वाली सुरंग को। सेकंड वाली वो पार करेगी, बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड हमारी दोनों में बराबर रहेगी। स्पीड क्या हमारी दोनों बराबर रहेगी, तो क्या बन जाएगा x प्लस 350। हमने ऐसा क्यों किया बराबर, क्योंकि उसकी सिर्फ स्पीड ये जो इक्वल है, ओके ना, बटे 36, कटापिटी मचाओ, 3 2 18 के भाग से 2 से देखा 1200 प्लस का 2x इज इक्वल टू 3 से करोगे 3x और प्लस का 105 0। हमने 2 को इधर ले गए, x बराबर इसको इधर ले आए, तुम्हारा आएगा 150। तो भाई x जो है ना भाई, जो लेंथ है ना रेलगाड़ी की, जो लंबाई है ना रेलगाड़ी की, वो निकल के आ गई क्या, 150। यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड सही हो गया। पहला चेक करते हैं, अगर 600 मीटर को पार करेगी प्लस में अपनी खुद की स्पीड 750, गुणा नहीं होगा, भाग होगा 54 सेकंड, स्पीड निकाल रहे हैं और ये भी मीटर पर सेकंड में, हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। तो क्या होगा 18/5। अब देखना, 5 से काटा आपने 150 आ गया, काटा आपने 3 आ गया, काटा आपने 50 आ गया, है कितना 60, नहीं मैच करेगा। ऑप्शन आपका जाएगा कथन केवल सेकंड वाला, सी ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये आपको ये कुछ करनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके वाकई में, मैंने बोला ना, मैं 3 क्लासेस आपके लेके आऊंगा, 3 क्लासेस, और क्वेश्चन आपके होंगे अप्रोक्स 100 के आसपास, जो आपके बहुत अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैं चलूंगा आपसे टॉपिक वाइज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 6 से 7, मैं उनको कवर करूंगा 2 वीडियो के अंदर। तो क्वालिटी वाले कंटेंट को डालूंगा, उससे आपके एग्जाम के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन में भी स्पीड दिखेगी। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए, यदि 1 11 अंक की संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो मैं x माइनस वाई का फाइंड करना है। वैसे यहाँ पे आप थोड़ा सीख लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। लास्ट के 3 नंबर जो होते हैं ना, वो सब जानते हैं, वो पूरी दुनिया कर रही है, सब करवा रहे हैं, मगर अपना थोड़ा सा अलग फंडा रहता है। हम थोड़ा सा अलग चलते हैं, लीक से हटके काम करते हैं, तभी औरों से बेहतर बनते हैं। ऐसा हम नहीं, बच्चे कहते हैं। ओके, यह आपकी डिविजिबिलिटी है 88 की, इसमें 2 डिविजिबिलिटी लगेंगी, 8 की और 11 की। अब 8 की करना, बाई का मान कैसे रखोगे 8, आप 3 में लास्ट के नंबरों में भाग दोगे। तो ध्यान रखना, हमें लास्ट के 3 नंबर में कभी काम नहीं करना। हमारा जो तीसरा नंबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर वो ऑड है, यानी कि 3 हमारा ऑड है, तो लास्ट के नंबर में सिर्फ 4 जोड़ दो और भाग दो 8 का। अगर गया तो वो संख्या डिवाइड होगी। अगर मैं बोलूं 512 में आप भाग दो 8 का, तो यहाँ पे ऑड नंबर है ना, इसको हटा दो, इसमें सिर्फ 4 ऐड कर दो, 16 आ गया। 16 में अगर 8 का भाग दिया गया, समझ लो कि कंफर्म 512 भी डिवाइड होगा 8 से। अगर ऑड नंबर होता है तब 4 ऐड करते हैं। और अगर आपका इवन नंबर है कोई भी, 2 2 4 है, तो इसको हटा दो, सिर्फ चेक करो 24 को 8 से डिवाइड जा रहा है, जा रहा है, तो यानी कि नंबर ये जाएगा, डिविजिबल होगा 8 से। ध्यान रखना। तो हमेशा लास्ट के 3 8 पे हम लोग अभी तक काम करते हुए आए हैं, अब आगे से मत करना है, दुनिया कर रही है, मगर अपना बच्चा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 3 क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो हमारा क्या बन गया 14 प्लस 22। 14 प्लस 22 अगर बन गया तो 22 का मान क्या रखोगे, 2 रखोगे ना यहाँ से, तो बन जाएगा 16, जो कि डिवाइड होगा किससे, 8 से। तो 22 फाइंड हो गया 2। अब एक चलता है इस तरीके से अल्टरनेटिव वाला तरीका 11 का, वो नहीं करना हमको। हमने समझाया, आपको वीडियो डाली हुई है,
डिविजिबिलिटी के आप लोग जाके देखिए, विजिट करिए चैनल पे, एक चीज आपको अच्छे से कंटेंट दिया है मैंने। यहां से आप डिफरेंस क्रिएट करिए, 2 का नंबर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं करता हूँ व्हाइट, ठीक है ना, अब पकड़ना 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, एक बच्चा 0 डालिए 2 ये, इनमें डिफरेंस को पकड़िए, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 5 गया माइनस का 2, x में से 9 गया माइनस का x माइनस का 9, 7 8 में 7 गया माइनस का 1, 4 में 6 में 4 गया 2, 5 में 0 गया 5, निकल के आ गया माइनस का 1 माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 और 5, ये क्या होगा आपका बन जाएगा 4, और ये आपका बन गया कितना 7, यानी कि ये बन गया आपका कितना बन गया 3 करके बन गया 7 बन गया, और ये कितना बचा आपका x माइनस का 9। अब देखना x में हम क्या मान रखें, इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है हमको, खत्म कैसे होगा, जब हमारे पास 2 होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 7, ये प्लस का 7, 0 बन जाएगा, ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस को खोलते हैं, और डिफरेंस को तुरंत जल्दी कर ले जाओगे, वरना इतना बड़ा नंबर जो है ना, इसको ऐड करोगे बहुत टाइम लगेगा। तुरंत किया, 7 दे रखा है, x 9 दे रखा है, अब मैं क्या रखूं x की जगह, जिससे कि माइनस का 7 प्राप्त हो, 7 कट जाए तो 2 रखोगे, तो x का मान भी आ गया कितना 2, y का मान कितना आ गया 2, ठीक है ना। पूछा क्या है x माइनस y, 2 माइनस 2, 0 का है आपका c। तो एक एक क्वेश्चन अभी हमारा क्या है, इतना यूजफुल है आपकी पढ़ाई के लिए, इतना हार्ड क्वेश्चन है, और इतना पैटर्न आपका इतना बढ़िया है ना, मैं बोल रहा हूं बार बार क्वेश्चन छांट के लाया हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को मतलब मल्टीपल टाइम्स देखिए और अपनी पढ़ाई को इनहेंस करिए। मैं ये नहीं बोल रहा शेयर सब्सक्राइब लाइक, वो दुनिया कर रही है, आप मुझे पसंद करेंगे, आप मेरे काम को सराहना देंगे, आपको लगेगा कि मुझे इस चैनल से या इस वीडियो से फायदा मिल रहा है तो आप जुड़ेंगे। बट रियली यही है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप औरों से बेहतर काम कर सके, आप औरों से बेहतर भी आगे बढ़ सके। ओके, साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त आपका मिश्रण कितना है, 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है और 8 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो यहां से हमें रेट दे रखा है, हम सिर्फ निकालेंगे क्या, मूलधन, ठीक है। कितना हो गया आपका 16400 आपका हो गया, था कितना 4 वर्ष के बाद 32000023, यानी कि 4 वर्ष में कितना हो गया हमारा इतना, तो 1 वर्ष में कितना होगा 800, ओके 800 होगा, यानी कि 13200। हम बैक में जाएंगे, 4 साल पीछे जाएंगे, हमें प्राप्त होगा क्या अपना मूलधन, 3200 किया माइनस कितना निकल के आ गया 10,000 निकल के आ गया, और हमें मिल कितना रहा है पर ईयरली 800 मिल रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना उसी धनराशि पर अब हम बताएं इसका थोड़ी निकालेंगे रेट, उसने क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब उस क्वेश्चन और ले आया, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से टाइम दे रखा है इतना, हमको प्राप्त करना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी फाइंड हुई है 10,000, हमको वैल्यू मिली 10,000 पर अब हमें फाइंड करना है क्या, अपना मान जो पूछ रहा है 10,000 रुपए पे भाई हमको अपना काम चलाना है 10% के हिसाब से, और ईयर कितना है 5 से 15 16/5, और गुणा आपका हो जाएगा 100, निकालेंगे कट गया 0, 5 से काटा 2, 32, यानी कि हमारा निकल के इतना आ गया 3200, ठीक है ना। 3200 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चले आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना लास्ट क्वेश्चन ये वाला, फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, और नेक्स्ट हम वीडियो में लेकर आएंगे आपके साथ फिर से क्वेश्चंस आपके मिक्स। 3 वीडियो के बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज, आपके 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कम से कम क्वेश्चन आपसे 10 से ऊपर पूछेगा 6 टॉपिक से, तो ध्यान रखिएगा। आपकी वीडियो टॉपिक वाइज 2 में डालूंगा, आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। 1 महीने में मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, वीडियो पॉज करना, उसे सॉल्व करना। 5 सदस्यों वाले कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है, और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, हमें यह बतानी है। भाई एक बंदे की एवरेज आयु कितनी है 44.8, बंदे कितने हैं 5, गुणा करने मत बैठ जाना, मैं बता रहा हूं 5 × 44.8। मैंने हमेशा बोला है वीडियो में, आप लोग हमसे जुड़े रहे हैं कि भाई जब भी परसेंटेज मान दे रखा हो या दे रखा हो रेशियो,
तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते पहले। आगे आइए बी की, अब आइए सेकंड आपका ग्रुप है, अन्य कंपनी है बी। इसमें 4 बंदे हैं और है कितना एवरेज 48, कितना है 48। अब आराम से काट लीजिए, हम 4 से काटेंगे इसको 112 लगा दिया पॉइंट, फिर हम काटेंगे 4 से, बन गया 6, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 8 32 28। अब ये 2 से कट जाएगा अभी भी, बन गया 3, बन गया कितना 14। ओके ओके ना। फिर देख लो एक बारी, 4 बंदे हैं, 48 आपका एवरेज है, 4 से काटा, 4 गम 4 1 4 2 11.2, फिर हमने काटा 4 से, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 32, 4 से काटोगे आपका 12 आएगा यहाँ पे, ये आपका आएगा यहाँ पे 12, ध्यान रखना आपका यहाँ पे आएगा 12, ठीक है ना, काटा हमने जब। अब हम कुछ काटेंगे 2 से तो 6 आएगा, 2 से काटा आपका 14 आ गया, 14 पंजे 70, 7 आ गया, और ये आपका पॉइंट लगा था 0 हट गया, और ये आपका 6। यानी कि हमारा जो ए ग्रुप है ना और जो बी ग्रुप है, तो बी जो ग्रुप है हमारे ए ग्रुप से कितना परसेंट कम है, 1 कम है, और कितने पे 7 पे, तो क्या बन जाएगा 100/7 आपका ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ठीक है, तो यहां तक आपकी क्लास थी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। बहुत टॉपिक आपको मैं लिख के दे रहा हूं, देखो आपकी जीडी में ये 2 वीडियो आपकी ये हो गई, एक आपका डेट सम वाली वीडियो हो गई, और एक कुछ टॉपिक आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, जैसे कि आपका एवरेज हो गया, आपकी डिविजिबिलिटी हो गई, मैंने पढ़ा दिया है। ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और टफ टॉपिक है, प्लीज कवर करिएगा। बाकी मैं फिर आपसे मिलता हूं थर्ड वीडियो में मिस क्वेश्चन के साथ, फिर चलेंगे हम लोग टॉपिक के साथ, और बढ़िया नंबर आपको दिलवाऊंगा, ऐसी गारंटी है। थैंक यू सो मच, साथ बने रहिएगा, पढ़ाई धमाकेदार करते रहिएगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।